रविवार महानगर के गिरीश पार्क स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से निःशुल्क गंगा सागर मेला सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शिविर में सेवा में लगे स्वयं सेवकों का सम्मान किया गया और इसके साथ सज्जन बंसल को NIT सिक्किम की ओर से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर हरियाणा समाज से जुड़े कई उद्योगपति और गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। अभी गंगा सागर स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए हैं और सागर द्वीप जाने के लिए तैयार है। हरियाणा भवन में भी काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री ठहरे हैं और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी कर रही है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हुई। प्रधान अतिथि सज्जन बंसल ने दीप जलाया। इस अवसर पर बृजमोहन बेरीवाल, पुरुषोत्तम राय बंसल, सभापति प्रहलाद कुमार धनानिया, श्याम सुंदर जिंदल, रामचंद बड़ोपोलिया, दीनदयाल गुप्ता उपस्थित थे। इसके अलावा भी काफ़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इसके अलावा अजय गोयल, सुनील बंसल, दयानंद रावलवासिया, देवराज रावलवासिया, घनश्याम दास गुप्ता, सुभाष मुरारका उपस्थित थे। पंडित द्विवेदी ने मंगलाचरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। अखंड मंडलाकारं व्यापृतं चराचरं तत्पद्यां दर्शितां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। धन्यवाद ज्ञापन प्रहलाद कुमार धनानिया ने किया। पूरे प्रोग्राम का संचालन अशोक बंसल ने किया। इस मौके पर जो शिविर लगता है उसमें कार्यकर्ताओं का अहम योगदान होता है। इसी मौके पर अशोक डिगलिया, राजकुमार शर्मा, रामजी मित्तल, राजेश खरकिया, जितेंद्र शारदा को सम्मानित किया गया। हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से हरियाणा भवन में सभी गंगा तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सज्जन बंसल को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन थे गोविंद राम ढांडेवाला, बाबूलाल धनानिया, सज्जन बंसल, दीनदयाल गुप्ता, सांवरमल धनानिया व पुरुषोत्तम राय बंसल भी उपस्थित थे। सज्जन बंसल ने स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए उनका वक्तव्य उद्धृत किया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए गंगा सागर तीर्थयात्रियों की सेवा करना भी बहुत पुण्य का काम है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। उन्होंने कहा कि भगवान को किसी ने देखा नहीं, अगर हम नर में नारायण की छवि देखें और उसकी सेवा करें तो हमें नारायण सेवा जैसा ही पुण्य मिलेगा। चैरिटेबल सोसाइटी का इतना पवित्र काम, स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों को उनके लिए व्यवस्था करना, जो अभी अशोक जी बता रहे थे कि पहले तो ये था कि भाई सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, माने इतने कठिनाई थी। लेकिन अब तो सामाजिक संस्थाओं ने और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वहाँ पर, उससे अब लोग बार बार भी जाने लग गए। लेकिन फिर भी एक आम आदमी जो गांव से आते हैं उनको तो बहुत असुविधा है। आपने देखते बाबू घाट के अंदर में कितने कैंप लगे हुए हैं और कितनी संस्थाएं हैं जो सेवा का काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो नारायण के रूप में जो नर हैं, जो वहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, जिनको सेवा की दरकार है, उनकी अगर हम सेवा करें, और जीव तो सबके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर में जीव है और वही भगवान का रूप है, तो हमको ये समझ करके उनकी हम सेवा करें। और ये काम पिछले मेरे ख्याल से 60-70 सालों से हो रहा है। बृजमोहन बेरीवाल ने कहा कि हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी का सेवा कार्य स्वागत योग्य है। सांवरमल धनानिया ने कहा कि गंगा सागर शिविर में जो सेवा की जाती है वह अतुलनीय है। पुरुषोत्तम राय बंसल ने कहा कि पहले तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए हावड़ा स्टेशन पर कैंप लगता था और वहां से यात्रियों को हरियाणा भवन तक लाया जाता था। अशोक बंसल ने कहा कि संस्था कई तरह के सेवा कार्य करती है, शैक्षिक क्षेत्र में इसका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने सज्जन बंसल
के व्यक्तित्व के बारे में बताया। सम्मानित होने के बाद सज्जन बंसल ने कहा कि गंगा सागर से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं धन्यवाद की पात्र है। संस्था ने इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने NIT सिक्किम के संबंध में कहा कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि टिकट से लेकर वाहन, होटल का खर्च भी वहन किया। इस मौके पर मंचासीन दीनदयाल गुप्ता ने कहा कि संस्था 56 सालों से सेवा कर रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सेवा की जो नींव डाली है, उसी के बूते अब तक सेवा जारी है। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।